जीत की हैट्रिक लगाने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने भरी हुंकार, बोले रीवा भरेगा उड़ान, कुपोषण को किया जाएगा दूर। आपको बता दें कि रीवा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा की तीसरी बार जीत लगभग तय हो चुकी है। जनार्दन मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से 1,90,000 वोटों से जीत दर्ज की है। इस दौरान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर जीत की घोषणा की। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा था और उन पर विश्वास जताया था, जिसमें जनार्दन मिश्रा खड़े उतरे और एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। जबकि इस दौरान विपक्ष के अन्य नेता अब इंजीनियरिंग कॉलेज से जाते नजर आ रहे हैं। इन सभी के चेहरों पर करारी हार के बाद मायूसी नजर आ रही है और अपनी हारों पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि अपनी जीत लगभग तय होने के बाद जनार्दन मिश्रा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही जनता का धन्यवाद किया है। इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले हवाई अड्डे का काम पूरा कराना है और उसे शुरू भी कराना है। उन्होंने कहा कि मैं रीवा की जनता का रोम रोम रीढ़ी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, वैसे व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने का कभी सोच नहीं सकता, लेकिन जनता ने 3 बार अपनी आवाज़ बनाने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जो ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत है। बकवास करने के अलावा उनके पास अब कुछ भी नहीं है। सेवा शुरू कराना है, नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ ज़मीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम इस काम को करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता मेरा रोम रोम ऋणी है, रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज़ बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप। 400 पार की रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। आप जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे, लोग उस पर विचार करेंगे। 300 ब्रेक लग गए, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है। जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था। उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता जाने। मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ।